हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे ना, एग्ज़ाम डेट्स के बारे में बात करेंगे और एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट्स और एग्ज़ाम सेंटर इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर एग्ज़ाम डेट्स कब तक आएगा और एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ होंगे, क्या हम जिस जोन से भरे हैं क्या उसी जोन में हमारा एग्ज़ाम सेंटर होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ताकि ये सारी चीज़ें जानने के बाद आप अपनी एग्ज़ाम पे फोकस करो, ना कि एग्ज़ाम डेट्स और एग्ज़ाम सेंटर्स पे। ठीक है गाइस, तो इसी के रिगार्डिंग आज आपको इन्फॉर्म करने वाले हैं कि आपकी एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ हो सकती है और आपकी एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी। चलिए देखते हैं और क्या दे रखा है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे आपकी एप्लीकेशंस डेट्स के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। ठीक है, आपको पता है कि आपकी जो एप्लीकेशन की डेट थी वो 17 अगस्त से शुरू हुई थी। ठीक है, 17 अगस्त से आपकी एग्ज़ाम डेट शुरू हुई थी और ये 16 सितंबर तक चलने वाली है। ठीक है, हम हमेशा अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जब भी डिस्कस करते हैं आपके साथ तो आपको बताते हैं कि आप डेडलाइन का इंतज़ार ना करें। ठीक है, इसलिए क्योंकि आरआरबी की साइट्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये जो 16 सितंबर आपको दिख रहा है ना, ये 16 सितंबर, ये मत सोचिएगा कि आप 16 सितंबर के एक दिन पहले जाइएगा, 2 दिन पहले जाइएगा और एग्ज़ाम फॉर्म भर लीजिएगा। नहीं भराएगा आपका। ठीक है, क्योंकि वो साइट्स क्रैश हो जाते हैं, वहाँ पे नहीं भरा पाता है। आप अगर ये एप्लीकेशन फॉर्म भर भी लीजिएगा ना तो आप सबमिट नहीं कर पाइएगा। सबमिट हो भी जाएगा तो आपका पेमेंट नहीं होगा। तो इस इन सारी तरीक़ों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए सितंबर के फर्स्ट वीक, ठीक है, हम आपको बता देते हैं सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर लेनी है किसी भी हाल में। अदरवाइज़ आगे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही लोग होगे। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार आपको अवेयर करता हूँ कि आपको हमेशा डेडलाइन से पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है, उसका इंतज़ार नहीं करना है, उसको टालना नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं करेक्शन विंडो की। जब आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा तो 17 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। ठीक है, करेक्शन विंडो में आप जो भी कुछ मिस्टेक किए हों, चाहे अपनी नाम के स्पेलिंग हो, आपके पापा के नाम के स्पेलिंग हो, ठीक है, पेरेंट्स रिगार्डिंग, एड्रेस रिगार्डिंग, चाहे किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो ना, उसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। क्योंकि अभी ईएसआईसी का आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और इसमें बहुत सारे लोगों की मिस्टेक्स है, जिसकी वजह से उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रद्द कर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने मेहनत किया, सिलेक्ट हुए, बट उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा सिर्फ इन्हीं गलती, छोटी छोटी गलतियों की वजह से। इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो ये ध्यान रखें कि कोई मिस्टेक ना हो उसमें, और यदि मिस्टेक हो जाता है तो आपको करेक्शन डेट पे, जैसे मैंने बताया था, आपका करेक्शन डेट 17 सितंबर से लेकर के और 26 सितंबर तक है, इसमें आपको करेक्शन कर लेना है गाइस। ठीक है, बाकी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम विल अराइव इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब भी और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई है और आपने उसे ठीक नहीं किया है तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। आगे हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट्स की। ये कुछ नहीं है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। एग्ज़ाम डेट्स के बारे में बात करेंगे तो देख लीजिएगा, आफ्टर 26 सितंबर यू विल हैव ओनली 30 to 40 डेज। ठीक है, आपको पता है कि 26 सितंबर तक आपकी विंडो ओपन होगी करेक्शन के लिए। उसके बाद आपके पास मात्र 30 से 40 दिन ही बचेगा, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो मे बी, और देख लीजिएगा, इट मीन्स योर आरआरबी एग्जाम विल हेड मोस्ट प्रोबेबली इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। ठीक है गाइस, ये आपके अक्टूबर के लास्ट में सीबीटी मोड एग्ज़ाम होगा, आपके अक्टूबर के फर्स्ट लास्ट वीक में और नवंबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के बीच में आपकी एग्ज़ाम्स मोस्ट प्रोबेबली हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आरआरबी की एग्ज़ाम है, ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि सीबीटी मोड आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, इसलिए आपकी ज़्यादा लेट नहीं होगी, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, अभी अगर पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर ले भी लें तो आपके पास मुश्किल से 60 डेज, सॉरी, आपके पास मुश्किल से 60 डेज़ का लगभग टाइम है प्रिपरेशन के लिए, और ये 60 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गाइस। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास अगर 60 डेज है, आपको इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम शिफ्ट्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट्स है ना वो फॉर्म फिलअप पे डिपेंड करेगी। बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेरी आ रही है कि सर कितने शिफ्ट में इसके एग्ज़ाम होंगे, क्या डीएस, अभी आपको पता है कि डीएसएसबी का एग्ज़ाम चल रहा है, अलग अलग मल्टीपल शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, बहुत सारे दिन मल्टीपल शिफ्ट्स में, अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम चल रहा है, तो क्या आरआरबी की ऐसी होगी? हो सकती है गाइस। ठीक है, आरआरबी की भी मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होगी। ये फॉर्म फिलअप पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। ठीक है,
और ये फॉर्म फिलअप कैसे पता चलेगा, तो ये जब लास्ट डेट जब खत्म हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि आरआरबी में कितने लोगों ने अभी तक अपना फॉर्म फिलअप कर रखा है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देख लिया मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रही है बीडीएसएसबी, वैसे भी एग्जाम हो सकती है। चलिए एग्जाम पैटर्न की अब बात कर लेते हैं। तो आपको पता है गाइस, आप इस चीज़ से अवेयर हो कि आपके 100 क्वेश्चंस के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस के एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। इसका सीधा मतलब ये है कि आपका जो एक क्वेश्चन होगा ना वो 1 मार्क्स का होने वाला है। वहीं यदि निगेटिव मार्किंग की बात करें तो एक निगेटिव मार्किंग पे 1/3, ठीक है, 1/3 आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, आपके एक 1/3 मार्क्स डिटेक्ट कर लिए जाएंगे निगेटिव पे। तो आपको जो क्वेश्चंस यदि डेफिनेटली आता हो तभी करिए, अदरवाइज उसको इनकरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे और बात कर लेते हैं। लगभग 70, ठीक है, लगभग आपके 70 MCQs होने वाले हैं। और ये जो 70 MCQ होगा वो कहाँ से होगा, तो आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट से होगा। और जो बचा हुआ जो 30 क्वेश्चन होगा ना वो होगा आपके जीके से, जीएस से, अर्थमेटिक्स से और रीजनिंग से। ठीक है, यानी कि 70 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट से। प्रोफेशनल सब्जेक्ट इट मीन्स कि आपके नर्सिंग से। ठीक है, आपके नर्सिंग से होगा कितना, 70 क्वेश्चन। और जो 30 क्वेश्चन होगा वो नॉन नर्सिंग का होगा। तो आपको नर्सिंग के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, खास करके ऐसे सब्जेक्ट्स जो एमएसएन हो। ठीक है, एमएसएन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उससे लगभग 30 to 40% क्वेश्चन सिर्फ अकेले एमएसएन कवर करता है। चलिए प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपको पता है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये नर्सिंग का सब्जेक्ट है। फंडामेंटल साइकेट्रिक एमएसएन, ठीक है, सीएचएन, पीडिया एटसेट्रा, बहुत सारे गाइज। अगर आपने नर्सिंग कंप्लीट कर रखा हो तो आपको पता है कि नर्सिंग में कितने सारे सिलेबस होते हैं। ठीक है, बट हमने जो अभी आपको सिलेबस दिखाए हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फंडामेंटल साइकेट्रिक, एमएसएन, सीएचएन, पीडिया, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इन सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, खास करके जो एमएसएन है ना ये आपका 30 to 40% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कवर ही करता है एमएसएन अकेले। ठीक है, चलिए और क्या दे रखा है। रेस्ट सब्जेक्ट आपको पता है ये है जीके, जीएस, अर्थमेटिक, रीजनिंग। अर्थमेटिक्स की बात कर लें तो आपको पता है नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस हो सकता है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, इन सब से क्वेश्चंस होता है गाइज। जीके की बात करें तो उसमें इंडियन कल्चर से आप आ सकता है, स्पोर्ट्स से आ सकता है। अभी जो ओलंपिक्स खत्म हुए हैं ओलंपिक्स के सारे कवर करने होंगे आपको जीके के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स की। तो ये जो जोन है ना बहुत सारे लोगों को ऐसे पूछ रहे थे क्वेश्चन कि सर जो इस जोन से हम फॉर्म भरे हैं क्या उसी जोन में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, वहीं पे क्या सेंटर जाने वाला है। तो ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि जिस जोन से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसी जोन में आपकी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि आपकी कैपिटल सिटी हो सकती है। ठीक है, कैपिटल सिटी इट मीन्स कि मुंबई, दिल्ली, पटना, ठीक है, जयपुर, ये जो कैपिटल सिटी है ना मोस्ट प्रोबेबली है कि आपकी कैपिटल सिटी ही आपकी एग्ज़ाम सेंटर्स हो। ठीक है, यही सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपके हम टेलीग्राम पे आपको डाल दिया करेंगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी जो लिंक है वो हम बायो में डाल देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी अपडेट होगी हम वहाँ पर आपको बताते रहेंगे। यही सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी गाइस। इस वीडियो में रिलेटेड कोई भी आपको यदि प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच।